Assalamualaikum students, I hope you all are fine. In our previous lecture, we learned about the faults and the plate tectonics in our first chapter, that is the physical state of earth. So today we are going to start our new topic, that is the earthquake and volcanoes. Let's begin with earthquake. The vibration and the shaking movement of the surface of the earth is known as earthquake. It is caused by the waves motion on the surface of earth. So what is earthquake? हमने जो है फॉल्ट के अंदर भी पढ़ा था कि लार्ज क्रैक फॉर्म होता है, हम उसको जो है अर्थक्वेक कह सकते हैं. लेकिन अर्थक्वेक का क्या कॉज होता है? फॉल्ट हो जाना. ठीक है, किसी भी चीज़ का फॉल्ट हो जाना अर्थक्वेक जो है अर्थक्वेक का कॉज है. फॉर एग्जांपल वाइब्रेशन जो है वो अर्थ सरफेस की मूवमेंट में कोई वाइब्रेशन हो रही है. अब उस वाइब्रेशन का क्या कॉज हो सकता है? उस वाइब्रेशन का कॉज हमारा कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है. ठीक है, तो ड्यू टू द शेकिंग मूवमेंट ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक. और ये किसकी वजह से होता है? वेव्स मोशन की फॉल्ट की वजह से. जब जो हमारे सरफेस के ऊपर जो वेव्स हैं उसके मोशन कैसे कहते हैं हम? मूवमेंट को. उसके मूवमेंट में कोई फॉल्ट आ जाए उसकी बिना पे हमारे पास क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. यहाँ पे आप एक जो है पिक्चर देख सकते हैं. ये क्या है? ये अर्थक्वेक की ही एक डिज़ास्टर की पिक्चर है कि जो रोड के नीचे जो अर्थ की सरफेस है उसमें जो है फॉल्ट आया है और ऊपर तक जो है इसने अपनी डिस्ट्रैक्शन करी है. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेव्स. ये 3 टाइप्स वेव्स किस बिना पे हैं? इसको हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स. ये वो वेव्स हैं जो कि अर्थ के जिनके मोशन की वजह से अर्थक्वेक जो है कॉज होता है. नाउ वी हैव 3 टाइप्स ऑफ वेव्स: लॉन्ग वेव्स, पी वेव्स एंड एस वेव्स. Now, what is long waves? The long waves travel along the surface of the crust and are also known as surface waves. लॉन्ग वेव्स को हम सरफेस वेव्स भी कहते हैं. अब ये कौन सी वेव्स है? ये कि अर्थक्वेक हमारा किस तरीके का कॉज करती है? ये वो वेव्स हैं जो कि सरफेस के ऊपर से अर्थक्वेक कॉज करती हैं. अगर आप देखेंगे हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एक पोर्शन है, नीचे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी. जो डिस्टर्बेंस होगी वो सरफेस के ऊपर होगी. अगर आप देख सकते हैं कि सरफेस की लेयर में बेंड्स आ गए हैं, यहाँ पे कुछ बेंड्स आए हैं, तो जिसकी बिना पे क्या कॉज हुआ? अर्थक्वेक कॉज हुआ. इसको हम कहते हैं लॉन्ग वेव्स. नाउ पी वेव्स. द पी वेव्स आर समटाइम्स कॉल्ड पुश वेव्स. पुश समझते हैं आप क्या होता है? धक्का लगाना. ठीक है, तो ये इसी तरीके की ये एक वेव्स हैं कि एज टू प्रोपोगेट दे मूव्स मटेरियल इन द पाथ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ये क्या करती हैं? एक दूसरे को पुश करती हैं. ये जो डिफरेंट वेव्स हैं, वेव्स जो हैं वो एक दूसरे को पुश करती हैं और अर्थक्वेक को कॉज करती हैं. इसमें किसी किस्म की कोई बेंड्स नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, बस ये आपस में एक दूसरे को पुश करती हैं. जब हम एक दूसरे को पुश करते हैं तो क्या होता है? हिलते हैं. वो जगहें जो हिलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 2 बंदे आपस में एक दूसरे को पुश कर रहे हैं तो वो एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो गिरेंगे, वो हिलेंगे. तो इसी तरीके के अर्थ की जो वेव्स हैं वो एक दूसरे को पुश करती हैं, तो क्या कॉज होता है? अर्थक्वेक कॉज होता है. सॉरी. नाउ नंबर 3 इज एस वेव्स. एस वेव्स को हम क्या कहते हैं? शेक वेव्स भी कहते हैं. ठीक है, दीज वेव्स मूव्स ऑब्जेक्ट एट राइट एंगल टू देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन. दे डू नॉट प्रोपोगेट थ्रू लिक्विड मटेरियल. सो एस वेव्स क्या है? शेक वेव्स. सबसे ख़तरनाक जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो हमारे पास शेक वेव्स हैं. इसमें क्या होता है? हमारी सरफेस के साथ साथ हमारे इनर लेयर भी जो है वो अर्थक्वेक का कॉज होती है, और ये एक तरीके से दोनों जगहों से क्या कर रहे होते हैं? बेंड कर रहे होते हैं. नाउ पी वेव स्टैंड्स फॉर पुश वेव्स एंड एस वेव स्टैंड्स फॉर शेक वेव्स. नाउ अब ये तीनों पिक्चर आप देखें, ये क्या है? पी वेव्स हैं. इसमें क्या हो रहा है? किसी किस्म की कोई जो है ना बेंडिंग फॉर्म हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा. बस क्या है? ये एक दूसरे को पुश करते हैं. पी से आप लोग पुश याद रखें, पुश वेव्स. इसमें क्या होगा? वेव्स आपस में एक दूसरे को पुश करेंगी. नाउ फिर हमारे पास है एस वेव्स. एस वेव्स में क्या होता है? शेकिंग होती है. जो वेव्स हैं आपस में एक दूसरे को शेक कर रहे होते हैं. और सरफेस वेव्स को हम क्या कहते हैं? हम लॉन्ग वेव्स भी कहते हैं. तो सरफेस वेव्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सरफेस में बेंडेशन फॉर्म होगी. ठीक है, सरफेस की लेयर जो है वो बेंड होगी. नाउ अब हम बात करते हैं फोकस एंड एपिसेंट्रिक ऑफ अर्थक्वेक. व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज एपिसेंट्रिक? द अर्थक्वेक कैन ओरिजिनेट डीप इनसाइड द क्रस्ट एट और द नियर द अर्थ सरफेस और एवर इन द अपर मैंटल. हमने ऐसे पढ़ा था जो अर्थक्वेक है वो कहाँ कॉज होता है?
नंबर 1 क्रस्ट, जो हमारी अर्थ की सरफेस है वो क्या है, क्रस्ट, और क्रस्ट के नीचे क्या है, मेंटल है। तो अर्थक्वेक कॉज होता है हमारे क्रस्ट में और अपर मेंटल में, ठीक है। अच्छा, ये जो है फोकस और एपिसेंट्रिक कहाँ मौजूद होते हैं, फोकस जो है हमारे पास अपर मेंटल पे होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फोकस कहाँ है, अपर मेंटल पे है। और एपिसेंट्रिक में क्या मौजूद है, एपिसेंट्रिक में हमारे पास जो है वो एपिसेंट्रिक हमारे पास क्रस्ट में मौजूद है। अब जो अर्थक्वेक अराइज होता है, ओरिजिनेट होता है, वो फोकस और एपिसेंट्रिक में होता है। यहीं पे जो है वेव्स की डिस्टर्बेंस होती है, वेव्स मूव करती हैं, फॉल्ट अपेयर होता है, और यहीं से जो क्या अराइज होता है हमारे पास अर्थक्वेक अराइज होता है। नाउ अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी अर्थक्वेक आता है तो न्यूज़ वगैरह में आ रहे होते हैं इतने आशारिया का जो है अर्थक्वेक नोट किया गया है। तो इसको हम नोट कैसे करते हैं, इसको नोट हम करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिसको हम कहते हैं सेस्मोग्राफ उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिसके थ्रू जो है हम अर्थक्वेक की जो रेंज है उसको नोट कर लेते हैं। अर्थक्वेक की रेंज यूजुअली 1 to 8 होती है, ठीक है। नाउ कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अब कि हर चीज़ के कोई ना कोई कॉजेज होते हैं, किस किस वजह से होता है। तो हमारे पास अर्थक्वेक के 3 कॉजेज हैं, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी। नंबर 1 इज इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। दिस थ्योरी इज द मेजर कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। ये थ्योरी जो है सबसे ज़्यादा जो है ये जो कॉज है ना, सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक इस वजह से होते हैं। अब ये क्या है, इसकी क्या वजह है, अर्थक्वेक ऑफ दिस टाइप प्रोड्यूस अ सडन स्लिप मूवमेंट अलोंग अ फॉल्ट। अकॉर्डिंग टू दिस अर्थक्वेक occur when rocks either side of the fault are disciplined or bent for many years due to some tectonic activity. For example, mountain building. After then years, a stain is produced in rock, and when this stain across the elastic limit, the rock on the opposite side of the fault move violently in opposite direction. This result is a disaster earthquake occur. So बेसिकली इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी क्या है, इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई रॉक है और वो डिफरेंट रॉक्स जो हैं वो उसके ऊपर गिरे जा रहे हैं, फिर एक टाइम तक क्या होगा, वो जगह जो है वो फुल हो जाएगी और वहाँ वो रॉक्स जो हैं एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे। जब वो गिरेंगे तो क्या होगा, कुछ टूटेंगी भी और कुछ जो है बिखर भी जाएंगे। तो ये एक तरीके से ज़मीन के अंदर की ये एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है जो है अकॉर्डिंग टू क्या कहते हैं, जो मूवमेंट है रॉक्स की वो एक दूसरे के ऊपर आना शुरू हो जाती है और एक दूसरे को स्लाइड करते हैं, स्लिप करते हैं। जो वेव्स हैं, जो लेयर हैं, वो एक दूसरे को स्लाइड करते हैं और स्लिप करते हैं, और जब ये एक्टिविटी कॉज होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास अर्थक्वेक जो है वो कॉज होता है। नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक्स। अर्थक्वेक आर वेरी कॉमन नियर लिथोस्फेयर। हमने पढ़ा था लिथोस्फेयर हमारी कौन सी लेयर है, अपर क्रस्ट के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक फर्स्ट लेयर होती है वो लिथोस्फेयर होती है, जो कि हार्ड और रिजिड है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो यूजुअली लिथोस्फेयर के ऊपर होता है। द ग्रेटेस्ट सिस्मिक एक्टिविटी इज फाउंड अलोंग द कवरेज प्लेट बाउंड्री व्हेन इट्स हैपन द ओशन प्लेट मूव अंडरनीथ द कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। हमारे पास कुछ ओशनिक प्लेट्स भी हैं और कुछ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स भी हैं। हमने कल ही पढ़ा था अपने प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर, अगर आप लोग को याद हो तो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के जो है ये नीचे जो है ये मूवमेंट होती है। द एरिया इज कॉल्ड जोन सबडक्शन, देन स्ट्रॉन्ग प्रेशर buildup which release the sudden fault slip। यहाँ पे क्या होता है, ओशन और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के ऊपर ये दोनों आपस में क्या एक्सर्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉल्ट होता है, और फॉल्ट की वजह से हमारे पास अर्थक्वेक जो है वो अकर हो जाता है। क्योंकि वो जब किसी भी चीज़ पे प्रेशर एक्सर्ट किया जाए तो क्या हो जाता है, वो चीज़ सेंसिटिव हो जाती है, वो वीक हो जाती है, और जब वो चीज़ वीक हो जाएगी तो वहाँ पे अर्थक्वेक आएगा। ठीक है ना। वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनो का सबको पता है, वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो फायर eruption कह सकते हैं हम, या फिर नॉट ओनली फायर eruption, कोई भी जो पहाड़ होते हैं उसमें से जो है आग का निकलना जो है ये वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। ऑफ्टन अर्थक्वेक आर एसोसिएट विद वोल्केनिज्म। यूजुअली जो अर्थक्वेक हैं वो वोल्केनिज्म से भी आपस में उनका ताल्लुक है। अब क्या ताल्लुक है, द कॉज फॉर द अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक ऑलमोस्ट आर सेम फॉर द वोल्केनिज्म। जो अर्थक्वेक का कॉज है वही वोल्केनो का भी कॉज है, मतलब वजह जो अर्थक्वेक की वजह हो सकती है वही वोल्केनो की वजह भी कह सकते हैं हम उसको।
ऑफ्टन अर्थक्वेक अकर एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिज्म इरप्शन। यूजुअली अर्थक्वेक कब आता है, जब वॉल्केनो जो है इरप्ट हो रहा होता है। वॉल्केनो इरप्ट कैसे होता है, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वॉल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। वॉल्केनो इरप्ट कैसे होता है, ज़मीन के अंदर जो है जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो वॉल्केनो इरप्ट होता है, जो लावा है वो इरप्ट होता है। और जब वो इरप्ट होता है तब भी अर्थक्वेक जो है वो जब वो इरप्ट होता है तो उससे पहले भी अर्थक्वेक कॉज होने के चांसेस होते हैं। वाइल समटाइम अर्थक्वेक कॉज वॉल्केनिक इरप्शन, और कभी कभी जो है अर्थक्वेक की ही वजह से जो है वॉल्केनिक इरप्शन होती है। मतलब ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर अर्थक्वेक क्या है, प्लेट और फॉल्ट लाइन जो है हमारे पास मौजूद है। ये बिफोर अर्थक्वेक का जो है पिक्चर है। और आफ्टर अर्थक्वेक क्या होता है, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा गई, एक ऊपर हो गई और एक नीचे, तो ये अर्थक्वेक कॉज हुआ। Now, world distribution of earthquake. It is fact that volcano and earthquake are very close related. हमने पहले पढ़ा earthquake और volcano closely related है आपस में। क्यों है, मैंने आपको इसकी वजह बता दी। As a result of world distribution of earthquake coincides very closely with the volcano. जितने earthquake cause हुए हैं उतने ही usually volcanoes भी cause हुए हैं। The Pacific Ring of Fire and the Circum-Pacific Belt, दो तरीके की जो है हमारे पास वर्ल्ड अर्थक्वेक की जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। एक है सरकम पैसिफिक बेल्ट और दूसरी है इनर प्लेट अर्थक्वेक। सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है, अबाउट 80% ऑफ ऑल अर्थक्वेक ओरिजिनेट इन दिस बेल्ट। दो तरीके की, हम ये बेल्ट कह सकते हैं, लेयर्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। 80% अर्थक्वेक जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होते हैं। ये जो यूजुअली हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे लैंड की, सर्कम पैसिफिक बेल्ट और इनर प्लेट अर्थक्वेक, ठीक है। तो 80% अर्थक्वेक जो है वो इसी एरिया में होते हैं। इसकी वजह क्या है, इंक्लूड इन द सिस्मिक बेल्ट आर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान। इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं, जापान, फिलीपाइन, इंडोनेशिया एक्सेट्रा, इनके सराउंडिंग के जितने एरिया। अगर आपने कभी सुना हो चाइना और जापान में यूजुअली जो वो घर बनाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग टर्म नहीं होते। क्यों, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक कॉज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्योंकि वहाँ पे उनके एरियाज़ में ज़्यादातर क्या अर्थक्वेक कॉज होते हैं, इसलिए ये लोग ज़्यादा अपने घर जो हैं वो लॉन्ग टर्म के नहीं बनाते, ठीक है। अच्छा, देन है हमारे पास इनर प्लेट अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आर ऑल्सो अकर इन द इंटीरियर ऑफ सम वॉट स्टेबल प्लेट्स एंड दिस अर्थक्वेक आर कॉल्ड इनर प्लेट्स अर्थक्वेक। अब जो है इनर प्लेट अर्थक्वेक क्या है, ये इंटीरियर कह सकते हैं हम लोग, अंदर की साइड में, मतलब ज़मीन के बिल्कुल डीप डाउन जो है ये यहाँ पे अर्थक्वेक जो है कॉज होता है, जिसकी वजह से इसके एरियाज़ जो हैं वो एरियाज़ में जो है डिस्ट्रक्शन होती है। इसमें कौन कौन से एरियाज़ इंक्लूड होते हैं, इंटीरियर एशिया, ईस्टर्न अफ्रीका एंड सम एरिया ऑफ नॉर्थ अमेरिका। So these were all about our today's topic. If you have any queries, you may ask.